हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 1.1 में हमने इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन बताया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइन आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यू, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये आर डिफाइंड है आपको ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। चेक करना है कि ये जो रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है, ये आपको चेक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो एक्सरसाइज 1.1, दिस इज एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रिलेशन आर, और ये डिफाइंड है आर में, मतलब कैपिटल आर दैट इज रियल नंबर के लिए। तो ये आर आपका रिलेशन के लिए लिख रहे हैं। दिस इज ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यू, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले ए रिलेटेड टू बी चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए शुड बी लेस देन ए क्यू। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? कभी नहीं। कुछ केस में ए इज लेस देन ए क्यू होगा, बट हमेशा ए इज लेस देन ए क्यू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या बोलता है? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए कॉमा बी अगर रिलेटेड है आपको आर से, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ये क्या बोलता है, ए कॉमा बी दिस बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। ए इज लेस देन बी क्यू, इसका मतलब ये कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए क्यू। कुछ केस में होगा, नहीं कुछ केस में, इक्वालिटी वाले केस में हो सकता है, बट ये हमेशा ट्रू तो होगा नहीं। इट मीन्स B comma A does not belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि ये R जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक R ये नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए जरा देखो। ट्रांजिटिव में क्या बोलता है, A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड B comma C belongs to capital R. This implies A is less than equals to BQ and B is less than equals to AQ. Sorry, A नहीं C है यहाँ पे, this is CQ. अब इन दोनों से हम लोग ये कभी भी नहीं बोल सकते कि A is less than equals to CQ। मल्टीप्लाई कर दो, AB इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू सी क्यू। इसका मतलब क्या होगा, बी कैंसिल कर दोगे तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी क्यू, तो भी ये रिजल्ट पे नहीं आएगा। ये कभी भी नहीं बताता। दिस इम्प्लाइज डज नॉट इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी क्यू। इट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि ये ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आर है, ये नहीं होगा। हेंस ना ये रिफ्लेक्सिव आ रहा है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो यहां से बोल सकते हैं हेंस कैपिटल आर इज नाइदर reflexive nor symmetric
नॉट ट्रांजिटिव। नॉर ट्रांजिटिव। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सॉ दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सेट ए क्या डिफाइन किया है, सबसे पहले ये लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपका सेट ए है, दिस इज 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड कैपिटल आर। जो रिलेशन है वो क्या आपको डिफाइंड है? 1, 2 एंड 2, 1। अब ये बोल रहा है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर ये देखें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 1, 1 नहीं है, इट मीन दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए वो क्या बोलता है? ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी इस आर्क में होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1, 2 तो 2, 1 हाँ है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, दूसरा कुछ तो है नहीं एलिमेंट, इट मीन सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव आर क्या बोलता है? 1, 2 एंड फिर क्या बोला? 2, 1, 1, 2, 2, 1। इसका मतलब 1, 1 भी होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो दिस इज नॉट, हेंस आर इज सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive. अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 is saw that the relation R in the set A of all the books in the library of a college given by R x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. सेट ए क्या बोल रहा है? ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ठीक है, और आर को डिफाइन किया गया x, y सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखो तो सबसे पहले इसमें जो सेट ए डिफाइन किया है वो हम लोग लिखते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ए क्या बोल रहा है? ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, all the books in library, ठीक है, इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ये हमारा सेट ए था, सिंपली ऑल द बुक्स। और रिलेशन आर, कैपिटल आर, इसके बारे में क्या बोल रहा है? दिस इज x, y सच दैट x and y have same number of pages, ओके। अब जरा चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हम लोग ये बोल सकते हैं ना, x एंड x, दो बुक एक ही बुक को लिख रहे हैं, x एंड x, सेम बुक्स में तो नंबर ऑफ पेज सेम होंगे ना, x एंड x have same number of pages, ठीक है, this implies
x comma x belongs to capital R, so R is reflexive. अब सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर ये बोल रहे हो x comma y belongs to R, this implies x and y have same number of pages. This implies y and x have same number of pages, and यहाँ से बोल सकते हैं y comma x belongs to capital R, तो यहाँ से बोल सकते हैं capital R is symmetric relation. नेक्स्ट आपको क्या ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलेंगे, x कॉमा y बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R. दिस implies x and y have same number of pages and y and z have also same number of pages. इसका मतलब क्या हुआ, x y z तीनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेज है, x y and z have same number of pages. इसका मतलब क्या हुआ, x and z have same number of pages. This implies x comma z belongs to capital R. It means R is transitive. R is transitive. ओके, यहाँ से आपको R क्या पता चला, रिफ्लेक्सिव भी है, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस R is equivalence. R is equivalence relation. R is equivalence relation. यही आपने को प्रूफ करना था. अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. Solve that the relation R in the set A 1, 2, 3, 4, 5 given by R equals to A, B such that mod of A minus B is even is an equivalence relation, so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. तो सबसे पहले ये जो सेट A लिखा हो, रिलेशन R लिखा हो, उसको लिखते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले सेट A जो डिफाइंड है, सेट A, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड कैपिटल R के बारे में क्या बोल रहे हैं, दिस इज सच दैट A, B and mod of A minus B is even, ब्रैकेट क्लोज्ड.
अब ये बताना ये कैपिटल आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए माइनस बी, ए कॉमा बी। इसको क्या करना है, ए रिलेटेड टू ए, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये तो इवेंट नंबर है ना, इसका मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक चेक करने के लिए, सिमेट्रिक करने का मतलब क्या हो गया कि अगर a, b अगर कैपिटल R है, इट मीन्स a माइनस बी इज इवेंट नंबर बिलोंग्स टू इवेंट नंबर, ये लिखो। इसका मतलब क्या हो, मॉड b माइनस a इज ऑल्सो इवेंट नंबर, इज ऑल्सो इवेंट नंबर, ये भी आपका इवेंट नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, b कॉमा a बिलोंग्स टू कैपिटल R, इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर थोड़ा सा और आगे जाएं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव क्या बोल रहा है, a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड a माइनस बी एंड मॉड b माइनस सी आर इवेंट नंबर। ओके, दोनों के दोनों इवेंट नंबर हैं। तो a और c में क्या वो इवेंट नंबर होगा, ये अपने को चेक करना है। तो इसमें देखो a माइनस बी इवेंट नंबर कब होगा, a माइनस बी का मॉड इवेंट नंबर कब होगा, जब ये a और b दोनों या तो ऑड हो या इवेंट हो, तभी पॉसिबल, क्योंकि दो ऑड का डिफरेंस इवेंट होता है, दो ऑड का डिफरेंस 2 या फिर 2 का मल्टीपल इवेंट होगा, या दो इवेंट का भी डिफरेंस इवेंट नंबर होता है। इसका मतलब b माइनस सी ये इवेंट नंबर तब होगा जब a एंड b दोनों इवेंट हो या फिर दोनों ऑड हो। b माइनस सी इसका मॉड इवेंट नंबर कब होगा, जब ये दोनों b और c ऑड होगा या इवेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि a कॉमा b आर आइदर ऑड और इवेंट and B, C are either odd or even. This implies तीनों के बारे में, या तो ऑड होगा ए बी, अगर बी ऑड है तो यहाँ सी को भी ऑड होना पड़ेगा। इट मीन्स ए बी एंड सी आर either odd और इवेंट। तो ऑब्वियसली a माइनस सी इज इवेंट नंबर। क्यों, या तो ऑड होगा या इवेंट होगा, तीनों साइमल्टेनियसली, तीनों दोनों ऑड हुआ, ए और सी ऑड हुआ तो भी डिफरेंस इवेंट होगा, ए और सी इवेंट हुआ तो भी उसका डिफरेंस इवेंट होगा। इट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहां से क्या बोलेंगे, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोलता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखा दिया। तो हेंस कैपिटल आर इज इक्विवेलेंस, इज इक्विवेलेंस। इसका मतलब आर आपका इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके अब इसमें देखो,
इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोला कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो क्या बोल रहा है 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड है और वो 2, 4 रिलेटेड। आपको जस्ट यहाँ पर एक लाइन भी लिखा हुआ है a माइनस बी, ए कॉमा बी आर आइदर ऑड और इवन। जब भी ये जो सेंटेंस बोलते हैं मॉड a माइनस बी इज इवन, इसका मतलब क्या a एंड b या तो ऑड होगा या इवन होगा। इट मीन्स a एंड b मस्ट बी either odd or even. A and B must be either odd or even. It means क्या हुआ कि आपका जो 1, 3, 5 जो सेट A में था 1 से लेके 5 तक, जो सेट A था आपका ये क्या था 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से A और B वही एलिमेंट होंगे जो आपस में ऑड होगा या इवन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 3, 5 ये ऑड एक साथ होगा, 2 and 4 इवन एक साथ होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1, 3, 5 ये सब के सब ऑड है, ये सब क्या होगा आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके जो एलिमेंट होंगे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक। इसके एलिमेंट एंड ऐसे लिख लो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 एंड एलिमेंट्स ऑफ इवेंट नंबर वाला लिखो दिस इज 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यही इसने बोला भी था, क्योंकि ये आपस में या तो ऑड हो या इवन हो, तो ऑड वाले एक साथ बनाएंगे, इवन वाले एक साथ बनाएंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉ दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 12 इंक्लूडिंग 0 and 12 गिवन बाय आर इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट ए कॉमा बी and such that a minus b is a multiple of 4 and r a comma b such that a equals to b। एज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन ये प्रूव करना। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 की बात कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। पहले इन सब पार्ट को कर लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बता देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में ए आपका क्या डिफाइन किया, दिस इज ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसके अलावा एक और कंडीशन एक्स पे डाल रहा है 0 से लेकर के 12 तक। तो यहाँ से सिंपल x इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट डॉट 12 तक ये पॉसिबल है। और फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट में जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया, r इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट मॉड a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज ए मल्टीपल ऑफ इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल होगा। अब जरा देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो मॉड ऑफ a माइनस a ये कितना हो गया 0 और इक्वल्स टू 0, तो ये 4 से मल्टीपल होगा ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो दिस इंप्लाइज a कॉमा a
is related to capital R. It means this is reflexive. Okay. Now सिमेट्रिक में अगर ये बोले कि A, B is related to capital R, this implies mod of A minus B is a multiple of 4. तो this implies B minus A, mod लगा दो, B minus A is also a multiple of 4. It means B comma A also belongs to capital R. So this is symmetric. Okay. नेक्स्ट आपको ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं? A comma B belongs to capital R and B comma C belongs to capital R. तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा ये देखो कि A comma B and B comma C belongs to capital R. This implies mod of A minus B, चलो दोनों लिखते हैं, and mod of B minus C is multiple of 4. ये mod A माइनस बी और mod B माइनस सी 4 का मल्टीपल है। तो क्या यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि A माइनस सी का mod भी 4 से मल्टीपल होगा? तो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि यहाँ से बोल सकते A माइनस बी इक्वल्स टू 4k1 एंड B minus C equals to 4k2, where k1 k2 belongs to I. हो सकता है A माइनस बी निगेटिव हो तो k1 उसके अकॉर्डिंग निगेटिव होगा, A माइनस बी पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जब आप ऐड करते हो इसको तो क्या होगा? A माइनस बी प्लस B माइनस सी इक्वल्स टू 4k1 प्लस 4k2। तो यहाँ से B कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज A माइनस सी इक्वल्स टू 4 टाइम्स k1 प्लस k2। तो यहाँ से क्या बोलोगे? मॉड ऑफ A माइनस सी इक्वल्स टू 4 टाइम्स k1 प्लस k2। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड A माइनस सी क्या होगा? इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स A कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल R। A कॉमा सी आपके कैपिटल R से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ट्रांजिटिव। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और अपने को प्रूफ क्या करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो। रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। तो हिंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी में एक पार्ट ये बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इसका मतलब रिलेटेड टू 1, इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास
इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 ये क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल R इक्वल्स टू आपने क्या लिखा था कि A कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ A माइनस बी इज इवन। तो B के जगह कंटेनिंग 1 है ना, तो B के जगह यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, B की जगह 1 हो जाएगा सच दैट मॉड A माइनस 1 इज क्या बोला था कि मल्टीपल ऑफ 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंस का क्लास कंटेनिंग 1 या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? दिस इज ए सच दैट मॉड A माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मॉड A माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से अब क्या क्या एलिमेंट हुआ ये देखो। सेट A में आपका क्या था? 1 से लेकर के 12 तक था। 0 तो हो नहीं सकता, 1 हो सकता है। 2 नहीं होगा, 2 माइनस 1 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 3 माइनस 1 नहीं होगा, 4 माइनस 1 नहीं होगा। 5 माइनस 1 4, हाँ हो रहा है। तो A की वैल्यू 5 होगी। 6 माइनस 1 नहीं, 7 माइनस 1 नहीं, 8 माइनस 1 7, वो तो 4 का मल्टीपल नहीं है। 9 माइनस 1 8, हाँ ये है 4 का मल्टीपल। 10 माइनस 1 9, 4 का मल्टीपल नहीं है। 11 माइनस 1 10 नहीं है। 12 माइनस 1 11, वो भी नहीं है 4 का मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, 5, 9, ये सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 या फिर इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो वो कितना होगा? 1, 5 एंड 9। अब इसका बी पार्ट अगर देखो, बी पार्ट में देखो कैपिटल R को क्या डिफाइन किया इसने। कैपिटल R के बारे में क्या बोल रहा है? सच दैट A कॉमा बी सच दैट A इक्वल्स टू बी। इसके बारे में चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? A इज रिलेटेड टू A, ये बोलते हैं ना, A एंड A। इसके बारे में बात करते हैं, या फिर ये समझो इसके बारे में क्या बोलते हैं? A इज रिलेटेड टू A। तो सबसे पहले इसको ऐसे बोलो, A इक्वल्स टू A, दिस इंप्लाइज A कॉमा A बिलोंग्स टू कैपिटल R। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे? A कॉमा B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू B। A इक्वल्स टू B तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि B इक्वल्स टू A, और अगर B इक्वल्स टू A तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि B कॉमा A बिलोंग्स टू कैपिटल R। A कॉमा B अगर R का एलिमेंट है तो B कॉमा A भी R का एलिमेंट है। इट मीन्स ये क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट है आपको ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोल रहा है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C। इट मीन्स ये बोल सकते हैं A इक्वल्स टू C। अगर A इक्वल्स टू C तो यहाँ से ये बोल सकते हैं A कॉमा C बिलोंग्स टू कैपिटल R। इट मीन्स ये क्या हो गया आपको? A कॉमा B एंड B कॉमा C प्रेजेंट है। इट मीन्स A कॉमा C भी प्रेजेंट होगा। तो दिस इज ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या था? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। फिर नेक्स्ट बोला कि सेट ऑफ all elements related to 1।
तो ये वही इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन जो थोड़ी देर पहले बताया आपको, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, दिस इज ए सच दैट ए इक्वल्स टू 1, बी की जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना आया, ये तो एक ही होगा 1 ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सेकेंड पार्ट ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ पार्ट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। फिफ्थ पार्ट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोला, एक एग्जाम्पल बताओ इन सब रिलेशन का। तो कोई भी एक सेट ले लेते हैं हम लोग, उससे रिलेशन निकाल देते हैं, सबके एग्जाम्पल बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम लोग एक सेट लिख लेते हैं, कोई भी रैंडमली। सो क्वेश्चन नंबर 10, लेट सेट ए। सेट ए मान लो आप 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट लिए, ज़्यादा नहीं ले रहे, छोटा सा ले रहे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशन के बारे में क्या बोला, सिमेट्रिक रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये एग्जाम्पल देना है इसमें। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, जरा देखो, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल आर। सिमेट्रिक सबसे पहले कोई एलिमेंट लिख लो, 1, 2, फिर 2, 1, फिर यहाँ से लिखो 3, 1, ठीक है, और 1, 3, बस इतना ही लिखो, आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1, 2 तो 2, 1, 3, 1 तो 1, 3। अब चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 1, 1 तो है ही नहीं, रिजेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 भी होना चाहिए, वो तो है नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, तो ये सिमेट्रिक है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकेंड में क्या बोला, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लो, ट्रांजिटिव होना चाहिए। चलो 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, तो एक एलिमेंट 1, 3 भी कर दो। नेक्स्ट देखो 2, 3, 3, 4, अगला एलिमेंट 2, 4 भी कर दो। ये देखो 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 भी है। अब यहाँ से 2, 3 तो 3, 4, तो 2, 4 भी होना चाहिए, वो भी है हमारे पास। चलो 2, 3 हमने 2 बार लिख लिया, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके 2, 3, 3, 4, तो 2, 4 भी होंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है, देखो 1, 1 तो है ही नहीं। सिमेट्रिक देखो 1, 2 तो 2, 1 वो नहीं है, तो ये क्या होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट अगर इसका आप देखो, थर्ड पार्ट में किसका एग्जांपल बोला था इसने कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। थर्ड पार्ट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव,
बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल आर, सबसे पहले 1,1, 2,2, रिफ्लेक्सिव की पूरी कंडीशन आ जानी चाहिए, 3,3, 4,4। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। सिमेट्रिक वाला भी एक दो ले लो एग्जाम्पल। 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने 2,3 लिया, 2,3 लिया तो 3,2 भी लेना पड़ेगा, 3,2 भी लेना पड़ेगा आपको। तो ये सिमेट्रिक आ गया। अब नेक्स्ट देखो 3,4 एंड 4,3। अब इसमें ज़रा देख लो, रिफ्लेक्सिव तो है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 से रिफ्लेक्सिव कंडीशन आ रहा है। सिमेट्रिक देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 1,2 तो 2,1 भी है, 2,3 तो 3,2 भी है, 3,4 तो 4,3। ट्रांजिटिव में देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1,2, 2,1 तो 1,1 होना चाहिए, वो है, चलो ठीक है। 2,3, 3,2 तो 2,2 भी है। फिर देखो 3,4, 4,3, 3,4, 4,3 तो 3,3 भी। अब एक बार एक चीज़ यहाँ से देखो, 2,3 एंड 3,4 तो एक 2,4 भी चाहिए, वो तो है नहीं। यहाँ से अगर देखो 2,3 तो यहाँ से 3,4 तो 2,4 भी चाहिए, वो तो है नहीं। ये क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि आपका 2,3 और 3,4 है तो 2,4 भी चाहिए, वो नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। कहीं कुछ जगह है कुछ एलिमेंट के लिए, बट जितने भी एलिमेंट यहाँ पर थे उन सब के लिए ये पूरे के लिए नहीं है, ठीक। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक का एग्जांपल दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल आर। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल ले लो। तो दिस इज 1,1, फिर 2,2, देन 3,3, 4,4। और ट्रांजिटिव का भी केस है, तो ये बोल सकते हैं कि 1,2 एंड 2,4, तो दिस इज 1,4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को। फिर उसके बाद 1,2, 2,4 एंड 1,4। देखो 1,2 है, 2,4 तो 1,4 होना चाहिए, वो है। और नॉट सिमेट्रिक का तो कोई केस बनता ही नहीं, 1,2 तो 2,1 तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक तो है नहीं। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक का ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो, जो 5 बोला सिमेट्रिक बट, एग्जाम्पल देना आपको सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इसका आर देखो, सिमेट्रिक का ले लेते 1,2 तो 2,1 होना चाहिए। उसके बाद आप 3,4 तो 4,3 होना चाहिए।
ये तो सिमेट्रिक है। अगर ट्रांजिटिव बनाते 1,2, 2,1, तो एक 1,1 भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3,4, तो 3,3 ट्रांजिटिव के लिए ये भी चाहिए 3,3। और देखो 1,2 अब तो नहीं बन रहा है, फिर 2,1 नहीं बन रहा है, 3,4, 4,3 तो 3,3 वो भी चाहिए, बन गया। ओके, बाकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने को बनाने की। रिफ्लेक्सिव में देखो हर एलिमेंट डिलीटेड होना चाहिए खुद से, तो 1,1, 3,3 तो है, बट 2,2 और 4,4 नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव बट इट इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सॉ दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड फर्दर सॉ दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल्स टू ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P with origin as the center। क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक। सेट ए आपका क्या है, पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में लाई करने वाले जितने पॉइंट है सबको सेट ए बोला है। आर क्या बोल रहा है, रिलेशन P कॉमा Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से Q का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल है, ये रिलेशन है। इस रिलेशन को बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो ये काम सबसे पहले करते हैं, फिर बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 11 के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में एक काम करते हैं, सेंटर को, सेंटर नहीं आपका ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि थोड़ा आसान हो लिखने में। सो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सबसे पहले ये लिखो, लेट O इज द ओरिजिन, लेट O इज द ओरिजिन, लेट O इज द ओरिजिन। और सेट A आपको क्या बोला कि all the points in a plane, all the points in a plane, एक प्लेन के जितने पॉइंट है वो सब के सब सेट ए है। और कैपिटल आर जो रिलेशन है वो आपको क्या डिफाइन किया है, P कॉमा Q, P कॉमा Q। फिर क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, इट मीन्स such that OP equals to OQ, ये रिलेशन है। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है, चेक करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि OP इक्वल्स टू OP बोल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज कि P कॉमा P, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल ही होता है हमेशा आपस में। P का P से ऐसे लो, ओरिजिन का P से डिस्टेंस फिर ओरिजिन का P से डिस्टेंस, वो इक्वल ही होगा। इट मीन्स P कॉमा P बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो यहाँ से क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट देखो, अगर ये बोले कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो दिस इम्प्लाइज OP इक्वल्स टू OQ, दिस इम्प्लाइज OQ equals to OP, it means this implies Q comma P belongs to capital R, PQ belongs to R, तो इससे ये आया Q comma P भी belongs to R। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक कमेंट क्या कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, क्योंकि वही बोलता है A इज रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में ऐसे लिखो, P एंड Q ये आपका R से बिलोंग करता है, उसके बाद Q एंड S ये भी आपका R से बिलोंग करता है। तो दिस इम्प्लाइज OP इक्वल्स टू OQ एंड OQ इक्वल्स टू OS। इसका मतलब क्या हुआ कि OP इक्वल्स टू OS, इट मीन्स P एंड S बिलोंग्स टू कैपिटल R, P और S, P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस और S का पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा।
इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू एस बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स पी और एस भी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। हेंस ये तीनों कंडीशन आ रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ रहा है, तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस, आर आपका इक्विवेलेंस है। अब जरा देखो, फर्दर सॉ दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। जैसे पी क्यू एस तीन एग्जाम्पल, ऐसे बाकी देख लो, ऐसे डायग्राम से देख लो, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन रहा ओ, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट पी लेते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने क्यू, फिर यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया एस, सबका ओपी के डिस्टेंस के इक्वल है। ऐसे आप जितने भी पॉइंट लेंगे यहाँ पर सब आपका ओपी के इक्वल होगा। तो ये सब पॉइंट अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये सब के सब पॉइंट देखो एक सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है, सर्कल पे लाई करेगा इस, और सब पॉइंट का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सबके सब लेंथ क्या होंगे, रेडियस। तो क्या बोलोगे, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस इक्वल्स टू आर। तो आपको यही प्रूव करना है कि सारे पॉइंट जो पी से रिलेटेड है वो सब इस पे लाई करेगा, वो सब के सब क्या होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करेगा सब पॉइंट, और आपका सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन, और सबके रेडियस ओपी के इक्वल होगा। यही अपने को प्रूव भी करना था, हो गया। ऑल आर इक्वल्स टू रेडियस एंड ऑल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ओ एज ए सेंटर, ओरिजिन एज ए सेंटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखो, सॉ दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल्स टू T1, T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangle, T1 with the side 3, 4, 5, T2 with the side 5, 12, 13 and T3 with the side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? First part पहले देख लें। So that relation are defined in the set A of all triangles. Set A define किया all the triangles, कोई भी triangle चलेगा, ठीक है। और रिलेशन कैसे डिफाइन करा, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 और T2 आपस में सिमिलर है। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन ये प्रूव करना है। पहले इस पार्ट को कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले सेट ए को, सेट ए दिस इज द ऑल द ट्रायंगल, सेट ए क्या बोल लिया, ऑल द ट्रायंगल्स। और कैपिटल आर कैसे डिफाइन कर रहा है, तो दिस इज T1, T2 such that T1 is similar to T2, T1 is similar to T2। अब जरा देखो इसमें कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे दिखाएंगे। ये बोल सकते हैं कि T1 is similar to T1, कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर हो, हाँ, T1 is similar to T1, दिस implies T1, T1 belongs to कैपिटल R, यही तो रिफ्लेक्सिव था। कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होंगे। अब देखो, अगर ये बोले कि T1 एंड T2 belongs to कैपिटल R, it means T1 is similar to T2, T1 is similar to T2, this implies T2 is similar to T1, this implies
T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है। T1 कॉमा T2 अगर R से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में है, तो T2 कॉमा T1 भी उस रिलेशन R में है। दिस इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते थे हम लोग कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स क्या हुआ, T1 इज similar to T2 and T2 is similar to T2 is similar to T3 T2 is similar to T3. This implies T1 is similar to T3. This implies T1 comma T3 T1 comma T3 belongs to capital R। T1 T2 belongs to R। T1 T2 अगर इस रिलेशन R में है तो T2 और T3 R में है। दिस इम्प्लाइज T1 एंड T3 भी R है। इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में कुछ ट्रायंगल के दिए हुए साइड। T1 ट्रायंगल का क्या साइड लेंथ दिया है, जरा देखो। T1 का साइड लेंथ देखो क्या दिया है। साइड लेंथ क्या यूनिट दिया है, 345 एंड T2 का क्या दिया हुआ है, 5, 12, 13 और T3 का क्या दिया है इसने, T3 का दिया 6, 8, 10। सबके सब अगर ठीक से देखोगे ना, ये सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल, बट उससे अपने को मतलब ही नहीं था। अपने को सिंपल क्या मतलब है कि ये सिमिलर वाला केस। क्वेश्चन में यही बोला है कि विच ऑफ ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। सिमिलर वाला केस कौन सा होगा, 3/6, 4/8, 5/10, सबका रेशियो 1/2 है, साइड का रेशियो, बाकी कुछ तो है नहीं। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। T1 एंड T3 आर सिमिलर क्योंकि साइड का रेशियो इक्वल है, आर सिमिलर, hence T1 and T3 are related to each other, are related to each other, are related to each other। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13, solve that the relation R defined in set A of all the polygons as R equals to P1 comma P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation what is the set of all elements in set A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5। क्या बोल रहा है, सॉल्व दैट रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ए क्या, ऑल द पॉलीगन्स। फिर रिलेशन आर को कैसे डिफाइन किया, P1 कॉमा P2 सच दैट P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, एज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सेट ए क्या डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में सेट ए क्या बोला, सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। ए को क्या बोल रहा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ओके, अब जरा देखो कि आर इसको कैसे डिफाइन करता है। दिस इज P1 कॉमा P2 सच दैट P1 P2 क्या होगा, P1 and P2 have same number of side, P1 and P2 have . अब 1 2
सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये कैपिटल आर आपको डिफाइन किया गया। तो एक ही बोल सकते हैं कि P1 ठीक है। खुद कैसा रिलेशन देख रहे हैं, P1 हैव, एक ही आपका पॉलीगॉन है, एक ही साइड का P1 दो, एक ही हुआ ना पॉलीगॉन, P1 दो पॉलीगॉन अलग लिखा अलग बट है एक ही। P1 हैव सेम नंबर ऑफ sides. This implies P1 belongs to R. It means ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। फिर देखो P1 P2 belongs to R. It means क्या हो गया, P1 and P2 have same number of sides. This implies P2 and P1 have same number of sides. This implies P2 P1 belongs to capital R. So this is symmetric. अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस implies P1 and P2 have same number of sides and P2 P3 have same number of sides. This implies P1 and P3 have same number of sides. This implies P1 P3 belongs to capital R. P1 P3 belongs to capital R. P1 P2 और कैपिटल R इस रिलेशन में है, P2 एंड P3 के रिलेशन में है, तो P1 और P3 भी आ गया। इट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल R इज हेंस कैपिटल R इज equivalence capital R is equivalence। और इसका अगला पार्ट क्या था इसमें कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T। एक T है आपका कैपिटल T, इसकी साइड लेंथ क्या गिवन है 3, 4, 5, 3, 4, 5। एक ट्रायंगल का साइड है, 3 साइड है, तो क्या बोल रहा है इससे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, जो इससे रिलेटेड हो, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए क्या था, पॉलीगॉन का सेट था, ठीक है, रिलेटेड टू in set A related to right angle triangle T। तो क्या होगा ये all the triangle कोई भी ट्रायंगल उठा लो 3 साइड वाला, कोई भी ट्रायंगल पॉलीगॉन 3 साइड वाला पॉलीगॉन, दैट इज ऑल द ट्रायंगल।
जरूरी नहीं राइट एंगल ही हो, कुछ भी हो, उस पर कोई कंडीशन नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, वो टी से रिलेटेड है, टी ट्रायंगल में भी 3 साइड हैं, इसमें तो 3 साइड वाला कोई भी होगा इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि P1 P2 जो रिलेशन में डिफिनेशन था कि रिलेशन का कि P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, टी इसमें 3 साइड है तो कोई भी ट्रायंगल उठा लो जिसके 3, हर ट्रायंगल में इनफैक्ट 3 साइड होते हैं, कोई भी पॉलीगन जिसके 3 साइड हो दैट इज ट्रायंगल, उससे रिलेटेड कौन सा होगा, ऑल द ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लेट कैपिटल L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन L डिफाइंड एज L1, L2, L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all the lines related to the line y equals to 2x plus 4. तो इस क्वेश्चन नंबर 14 को जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि सबसे पहले सेट ए L विद ऑल द लाइन्स इन XY प्लेन। तो सेट ए क्या बोल रहा है, ऑल द लाइन्स इन XY प्लेन। सेट ए क्या डिफाइन किया गया, ऑल द लाइन्स in XY plane, all the lines in XY plane। फिर कैपिटल R क्या बोल रहा है, L1, L2 such that L1 is parallel to L2। अब इसके बारे में बोल रहा है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये बताना है। तो एक काम कर सकते, कोई भी लाइन खुद के भी पैरेलल होता है, L1 एंड L1 आर पैरेलल, या ये बोलो कि L1 इज पैरेलल टू L1, दिस इंप्लाइज L1, L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। यही तो डिफरेंशन था, दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे, L1, L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, दिस implies L2 is also parallel to L1, this implies L2, L1 belongs to capital R। L1, L2 अगर R में है तो L2, L1 भी R में, इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का देखो, अगर ये बोले कि L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 इज पैरेलल टू L2 and L2 is parallel to L3, this implies L1, L2 and L3 are parallel, this implies L1 is parallel to L3, this implies L1, L3 belongs to capital R। L1, L2 R से बिलोंग कर रहा, L2, L3 R से बिलोंग कर रहा, दिस इंप्लाइज L1, L3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, दिस इज ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सॉल्यूशन था कि ये ट्रांजिटिव आ गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ गया, तो हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या बोला था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। एक लाइन ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है जो इस रिलेशन से रिलेटेड हो। ये रिलेशन में क्या होता है, अगर ये L1 लाइन है तो बाकी वो लाइन बताओ जो इसके पैरेलल हो। तो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस c।
बस स्लोप इक्वल रखे पैरेलल लाइन में, यही कंडीशन होता है। y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, स्लोप इज 2, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएंगे, इस लाइन से रिलेटेड हो जाएंगे इस रिलेशन में। ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल होगा। तो सेट ऑफ ऑल द लाइंस बोला, दैट इज y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल द लाइंस, सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू, सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो ओरली हो जाएगा ये। लेट कैपिटल R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन R 1, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन। R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिशन के बारे में आपको दिया। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1, 1 हाँ है, 2, 2 भी है, 3, 3 है, 4, 4 वो भी है। इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। चलो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आपका ए बी सी रिजेक्ट हो गया, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ए बी एंड डी तीन ऑप्शन अभी मैच कर रहे हैं। अब सिमेट्रिक का देखते हैं। 1, 2 तो 2, 1 भी होना चाहिए, 2, 1 तो कहीं नहीं है, तो सिमेट्रिक रिजेक्ट हो गया। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ए रिजेक्ट हो गया। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन अभी तक मैच कर रहा है। आर सी तो रिजेक्ट हो गया, डी इक्विवेलेंस ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आपका सिर्फ बी बचा है। ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। 1, 2, 2, 2 तो 1, 2 हाँ वो है। उसके बाद बाकी इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1, 3, 3, 3 तो 1, 3 वो भी है। 1, 3, 3, 2 तो अब अपने को 1, 2 चाहिए, 1, 2 यहाँ पर है। दिस इज ट्रांजिटिव। तो क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा आपको, बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखो, थर्ड देखो, 16 देखो, सी नहीं, सी तो रिजेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम ही। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन ए कॉमा बी, ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। आपको एक सेट डिफाइन किया नेचुरल नंबर में और रिलेशन आर डिफाइन किया ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करो जो सेट आर से, इस रिलेशन आर से बिलोंग करता हूँ। तो बी ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा वाला बी, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, 4 है बी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलो बी सी डी में कोई एक होगा। अब क्या बोला, बी माइनस 2 इक्वल्स टू ए, ए क्या होना चाहिए, बी में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 2 गया 6 बट यहाँ 3, ये भी रिजेक्ट हो गया। 8 में से 2 गया 6, हाँ ये सी मैच कर रहा है। डी देखो, बी अगर आपका 7 है, 7 माइनस 2 दैट इज 5, ये भी रिजेक्ट हो गया। ओनली ऑप्शन इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा, बी। करेक्ट आंसर पिक करना था दोनों क्वेश्चन में। तो इसके साथ ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, उसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो ओके, थैंक यू।